हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आपका श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था डेसिमल। आज उस डेसिमल चैप्टर के अंतर्गत मैं आप बच्चों के लिए लेकर आया हूं कंपेयर द डेसिमल नंबर्स। कंपेयर द डेसिमल्स नंबर्स कि हमें कोई भी दो या दो से अधिक नंबर दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, और हम उनमें किस प्रकार कंपैरिजन करें कि उनमें से कौन सा जो है वो स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, यानी कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। ये आज हम करना सीखेंगे, कंपैरिजन करना। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें दिया गया है, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कहा जाता है कि भाई 23.47 एंड 30.47 में से बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो डेसिमल पार्ट के अंदर जो डेसिमल नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है होल नंबर पार्ट जो डेसिमल से पहले है, डेसिमल की जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो होता है होल नंबर पार्ट, और जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। ये चीजें मैं आपको पहले वीडियोज में बता चुका हूं। तो अब ये दो नंबर दिए हुए, कहता है इनके अंदर बताइए कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम होल नंबर्स को तो आसानी से पहचान सकते हैं कि होल नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिस प्रकार की भाई 40 एंड 47 दोनों में से कौन सा बड़ा है। भाई 40 बड़ा है, सॉरी भाई हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई 40 एंड 47 इनमें से बताइए बड़ा कौन सा है। तो हमें पता है कौन सा बड़ा है, 47 बड़ा है। 47 इज लार्जर या ग्रेटर एंड 40 इज स्मॉलर। 40 जो है 47 से छोटा है एंड 47 जो है वो क्या है, बड़ा है। इस चीजों को हम आसानी से जानते हैं। यदि हमें दिया हुआ 140 एंड 1400 कहता है कौन सा बड़ा है बताइए इनमें से, तो हमें पता है कि ये जो नंबर है ये क्या है, बड़ा है। ये जो नंबर बड़ा है और ये जो है ये क्या है, छोटा है। तो होल नंबर्स को तो हम पहले वाले वीडियोस के अंदर अच्छे से जान चुके हैं। तो सबसे पहला मेरा कहने का मतलब है, जब हमें दो होल नंबर्स या दो से अधिक होल नंबर दिए गए हैं तो सबसे पहले हम उन होल नंबर्स पार्ट्स के अंदर कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर 23 है और इसके अंदर होल नंबर 30 है, यहाँ पर 23 है और यहाँ पे 30 है। तो आप इन दोनों में से देखिए कौन सा बड़ा है। हमें पता है कि 23 छोटा है एंड 30 बड़ा है। 23 इज लेस देन 30। 23 छोटा है 30 से। इट्स मीन ये 23 जब छोटा है तो इट्स मीन ये नंबर जो है पूरा इस नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम कहेंगे 23.47 इज लेस देन 30.47। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। इट्स मीन जिसका होल नंबर पार्ट छोटा है वो नंबर छोटा, और जिसका होल नंबर पार्ट जो है वो बड़ा है वो क्या होगा, वो नंबर बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं 23.47 इज लेस देन 30.47। आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब एक और लेते हैं क्वेश्चन अपना। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, आ जाता है भाई सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास 15 पॉइंट में 95 एंड 15 पॉइंट में 095। अब हमें यहां पर क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, अब हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है कि दोनों का होल नंबर पार्ट जो है वो क्या है, इक्वल है। दोनों का होल नंबर पार्ट जो है वो हमें इक्वल नजर आ रहा है। इट्स मीन होल नंबर पार्ट से हम नहीं पता कर पा रहे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि होल नंबर पार्ट जो है वो क्या है, इक्वल है। जब होल नंबर पार्ट्स इक्वल है तो बेटा फिर हम डेसिमल पार्ट्स के अंदर चलेंगे, और डेसिमल पार्ट्स का जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट आफ्टर डेसिमल, जो पहला डिजिट होता है वो क्या होता है, 10th डिजिट होता है। उसका कंपैरिजन हम इसके 10th डिजिट से करेंगे, इस नंबर के 10th डिजिट से करेंगे। यहाँ पर 10th डिजिट जो है वो 9 है और यहाँ पे 10th डिजिट जो है वो क्या है, 0 है।
अब आप इन दोनों में से देखिए कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो हमें पता है 9 इज ग्रेटर देन 0, कि 9 जो है वो बड़ा होता है 0 से। 9 जो होता है वो बड़ा होता है 0 से। जब हमें इन दोनों के अंदर 10th डिजिट के अंदर यदि हमें पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो अपना सॉल्यूशन वही निकल आएगा। फिर हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया 9 इज ग्रेटर देन 0, इट्स मीन 9 बड़ा है। 9 किसके अंदर था? इस वाले नंबर के अंदर था। तो हम कहेंगे बेटा 15 पॉइंट में 9 5, ये जो नंबर है इज ग्रेटर देन 15 पॉइंट में 0 9 5, 15.095। तो हम बड़े ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारी आ जाती है तीसरी टाइप। मान लीजिए तीसरी टाइप हमारे क्या दे दिया जाता है? हमें दे दिया जाता है 140 पॉइंट में 7 5 एंड 140 पॉइंट में 7 5 एंड 2, 7 5 एंड 2। चलिए 7 5 लीजिए, आप यहां तक लीजिए, सिर्फ यहां तक 140.75 एंड 140.79 हम लेते हैं दो नंबर। थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड जो टाइप है हमारी है उसके अंदर 140.75 एंड 140.79 दो नंबर दिए हुए हैं। इनका हमें कंपैरिजन करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो इस चीज के लिए सबसे पहला अपना वही काम कि भाई हमारा होल नंबर जो पार्ट है वो तो क्या है? सेम है, तो इससे नहीं पता चल रहा। तो अब हम क्या करेंगे? 10th डिजिट का कंपैरिजन करेंगे 10th डिजिट से। इधर 10th डिजिट 7 है और इधर भी 10th डिजिट क्या है? 7 है। दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब इनके अंदर भी नहीं पता चला कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर जब 10th डिजिट भी इक्वल आ गए हैं तो हम चलेंगे फिर 100th डिजिट पे। इधर 100th डिजिट क्या है? 5 और इधर का 100th डिजिट क्या है? 9। और इनके अंदर हमें पता चल रहा है 5 इज लेस देन 9। 5 जो है वो 9 से छोटा है। तो इट्स मीन यहां तक तो इक्वल आ गए थे 10th डिजिट तक। अब 100th डिजिट के अंदर 5 जो है वो लेस देन हो गया 9, और 5 किसके अंदर है? इस नंबर के अंदर है। जब 5 छोटा है इट्स मीन ये नंबर जो है इस नंबर से क्या होगा? छोटा होगा। तो हम कहेंगे 140 पॉइंट में 7 5 इज लेस देन 140 पॉइंट में 7 9। हम ये कहेंगे कि 140.75 जो है वो छोटा है 140.79 से। इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है जब तक हमारे पास हम 10 या 100 सीरीज का कंपैरिजन करते जाते हैं, वो इक्वल आते जाते हैं, तो हम चलते जाएंगे। और उसके बाद में जब भी किसी स्टेप पे हमें पता चल जाए किस साइड का जो है वो डिजिट जो है छोटा आया है वो नंबर छोटा होगा, और जिस साइड का बड़ा आया है वो क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे 10th डिजिट जो था दोनों का सेम था, तो नहीं कंपैरिजन कर पाए, हमें इक्वल नजर आ रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हुआ। इट्स मीन यहाँ तक दोनों बराबर हैं। तो फिर हम 10th डिजिट पे गए, ये 5 था इसमें 9 था, तो हमें पता चल गया इसका 10th डिजिट जो छोटा है और इसका क्या है? बड़ा है। इट्स मीन ये वाला नंबर जो है 140.75 छोटा है 140.79 से। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे आशा करता हूं। चलिए लास्ट एंड फोर्थ टाइप हमारे पास क्या है? लास्ट एंड फोर्थ टाइप हमें दे दिया गया 279 पॉइंट में 5 0, और एक नंबर दे दिया गया हमें 279 पॉइंट में 5 0 एंड 9, ये दे दिया गया। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमें? अभी तक हम कैसे नंबर ले रहे थे? अभी तक जो भी हमारे नंबर थे वो सभी के सभी देखो लाइक डेसिमल्स थे,
भाई डेसिमल पार्ट के अंदर 2 डिजिट थे, इसके अंदर भी 2 डिजिट थे, डेसिमल नंबर पार्ट के अंदर 2 डिजिट थे परंतु इसके अंदर 3 डिजिट थे, तो ये क्या थे, अनलाइक डेसिमल्स थे। और ये क्या थे, लाइक डेसिमल्स नंबर्स थे। जिनके अंदर डेसिमल पार्ट्स के अंदर डिजिट्स की संख्या डिफरेंट होती है वो क्या होते हैं, अनलाइक। इनके इससे पहले की वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारे पास देखो अनलाइक डेसिमल्स हैं, और अनलाइक डेसिमल्स के अंदर हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे जो है हमें इनको लाइक बना लेना है। सबसे पहले इनको क्या बनाने लाया है, लाइक। देखो 50 इसमें 2 डिजिट तक है और इसमें 3 डिजिट तक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो 50 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल डिजिट तक वैल्यू क्या है, सेम है, परंतु इसमें थर्ड डिजिट क्या है, 9 है। तो इट्स मीन अब हमें यहाँ तक तो सेम वैल्यू नजर आएगी, तो थर्ड डिजिट भी दोनों के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको लाइक बना लेते हैं, और लाइक बनाने के लिए इसके अंदर 3 डिजिट है, तो इसके अंदर 3 डिजिट पूरे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और लगा लेते हैं। हो गई। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। वो काम हम यहाँ पर भी कर सकते थे, हम इनको लाइक्स बना सकते थे, परंतु विदाउट लाइक बनाए ही हमें पता चल रहा था कि इसका 10th डिजिट 9 है और इसका 10th डिजिट 0 है। तो 9 बड़ा था 0 से, इट्स मीन इधर वाला नंबर बड़ा है इधर वाले से। ये चीज हमें आसानी से पता चल गई थी, क्योंकि हमें तीसरे डिजिट की जरूरत ही नहीं पड़ी या दूसरे डिजिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइक इनको नहीं बनाया था। परंतु ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम इसके अंदर सबसे पहले क्या कर लेंगे, लाइक। हमने देखा भाई होल नंबर पार्ट जो है वो क्या है, हमारा सेम है। अब हम 10th डिजिट का कंपैरिजन करते हैं भाई। 10th डिजिट जो आया वो हमारे पास क्या आया, 5। इसका 10th डिजिट क्या आया, 5। इक्वल है दोनों, तो नहीं पता चल पाया, दोनों समान है यहां तक। तो फिर इसके 10th डिजिट पे गए, 10th डिजिट सॉरी 100th डिजिट पे। ये कौन सा डिजिट था हमारा, 10th डिजिट था, ये कौन सा है, 100th। तो 100th डिजिट पे गए, 100th डिजिट क्या है हमारे पास, 0। इसका 100th डिजिट क्या है, 0। यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी हम पता नहीं कर पाए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब चलते हैं हम 1000th डिजिट पे। 1000th डिजिट हमारे पास यहाँ पर है 0, और यहाँ पे 1000th डिजिट है हमारे पास क्या, 9। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है 0 इज लेस देन 9। 0 जो है वो 9 से क्या है, छोटा है। 0 जो है वो 9 से छोटा है। यहाँ पर आकर हमें कंपैरिजन पता चल गया, तो ये इधर वाला छोटा है 0, ये किसके अंदर था, इस नंबर के अंदर था, तो इट्स मीन ये छोटा है, तो इट्स मीन इधर वाला नंबर इधर वाले नंबर से क्या है, छोटा है। तो हम कहेंगे 279 पॉइंट में 5 0 दिया हुआ था हमें 2 डिजिट के अंदर, हम कहेंगे ये जो है ये लेस देन है 279 पॉइंट में 509 से, यानी कि ये वाला बड़ा है इससे, ये छोटा है इससे। पढ़ने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम पढ़ेंगे 279.50 इज लेस देन 279.509। तो इस प्रकार बेटा हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आज हमने इनका कंपेयर सीखा है। इन्हीं के ऊपर बेस आपसे कंपेयर एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आ जाते हैं। और एक और चीज आती है इनके अंदर, कौन सी, कि ऑर्डर के अंदर इनको लिखना। हमें बहुत सारे 2 नंबर्स की बजाय अधिक नंबर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो उनको भी हम किस प्रकार लिख पाएंगे, इसी प्रकार। जब हमें कंपैरिजन का पता होगा, कंपैरिजन कर सकते हैं हम किन्हीं 2 नंबर्स के अंदर कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ही हम उन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। तो इससे अगली वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।